नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का। आज बहुत ही शुभ दिन है और इस उपलक्ष्य में आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें। मित्रों, क्षमा चाहता हूं, कुछ विगत 4-5 दिनों से मैं आपके बीच रेगुलर आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं। इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा आपको मालूम होगा ही, अभी बिहार के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सभी दल अपने हिसाब से गुणा भाग कर रहे हैं और 2 दिन काफ़ी हो हंगामा हुआ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार चीज़ें जो है सेटल हो जाए फिर उस पर चर्चा करूँगा। तो मित्रों, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस एक भस्मासुर पार्टी है? जी जी जी, आपने सही सुना। क्या कांग्रेस एक भस्मासुर पार्टी है? आंकड़े तो यही कहते हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ललित जी। तो अभी बिहार के विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो जैसा आपने देखा, एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली और आरजेडी जो गठबंधन है यूपीए का, उसको 110 सीटें मिली। तो 110 सीटों में जो है कांग्रेस को 19 सीटें मिली और कांग्रेस लड़ी कितनी पे? 70 पे। तो मित्रों, 70 पे लड़ी और 19 जीती, यानी कि इसका 19/70 अगर आप इसका वो डिवीजन करें तो आपको लगभग स्ट्राइक रेट आता है कांग्रेस का 27 और राजद को मिले 150 में 75। तो अगर कांग्रेस 50% भी अगर ना स्ट्राइक रेट कर लेती तो बहुत मुमकिन था कि कांग्रेस वाली पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेती। लेकिन मित्रों, यह होना नहीं था और कांग्रेस जो कार्यकर्ता विहीन पार्टी है, जिसका ना अपना कोई कैडर है, ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, उसको 70 सीट देकर तेजस्वी यादव ने बहुत बहुत बड़ी भूल की, जैसा मैं मानता हूं। तो अगर आप इस इलेक्शन का एनालिसिस करें तो और पीछे कुछ चुनावों का भी एनालिसिस करें तो स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस जो है किसी भी गठबंधन में एक तरह से एक रोड़ा बन जाती है चुनाव जीतने के क्रम में। ऐसा मैंने पहले भी देखा जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हों, चाहे 2016 के जो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन सबों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट एवरेज से भी नीचे रहा, जिसके कारण जिस गठबंधन में थी वो चुनाव जीत नहीं पाई। तो हम आंकड़ों की ही बात करते हैं कि तो और इससे आपको सिद्ध होगा कि कांग्रेस भस्मासुर पार्टी क्यों है। तो अभी सबसे पहला चुनाव आप ताज़ा बिहार का लीजिए। 19 सीटें मिली, 70 सीट में जीत मिली इनको। और इनके प्रभारी कौन है? तो रणदीप सुरजेवाला, जो खुद जो है 1 साल में 2 चुनाव हार चुके हैं। पहले उपचुनाव हारे पिछले वर्ष हरियाणा में, और फिर पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव हुए कैथल से, तो वहाँ से भी हारे। तो ऐसे लोगों को ये प्रभारी बनाते हैं। उसके बाद इनके मीडिया मैनेजर पवन खेड़ा, ये लोग जो रूटलेस लोग हैं, जो 500 आदमी इनको सुनने ना आए, ऐसे लोगों को अगर आप चुनाव प्रबंधन में डालेंगे तो हश्र तो यही होना था। तो कांग्रेस ने जो है लुटिया डुबा दी इस गठबंधन की। तो इसमें इनको 19 सीटें मिली 70 सीट में लड़के। जो कांग्रेस का ना अपना कोई, यहाँ पे जैसा मैंने बोला, कोई कैडर नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, और ऑब्वियसली ये तो होना ही था। उत्तर प्रदेश की बात करें, सन 2017 में जो चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कराया था कांग्रेस का, और उसमें प्रशांत किशोर की प्रमुख भूमिका थी, जो मीडिया मैनेजर हैं, जो पैसे लेके जो है चुनाव का प्रबंधन करते हैं। तो ठीक है, कॉरपोरेटाइजेशन इलेक्शंस का भी हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो नो मैटर हाउ मच यू एडवर्टाइज, कितना भी आप करिए, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसका ये ताज़ा जो उदाहरण है। तो 2017 में मित्रों, आपने देखा होगा 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी और 105 पे कांग्रेस लड़ी। और इस चुनाव से पहले नारा क्या दिया गया था? यूपी को ये साथ पसंद है। दोनों युवराज, एक अखिलेश जी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और ये राहुल बाबा, दोनों यूपी को ये साथ पसंद है दिखाया गया था कि ये साथ पसंद है, और इसकी ब्रांडिंग की गई बाकायदा पूरे जोर शोर से फ्रेंडली मीडिया के थ्रू। तो जो परिणाम आए मित्रों, वो भी बिल्कुल उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यूपी को ये 7 पसंद है, क्योंकि कांग्रेस को मिले कितने? 7 सीट। तो 105 में 7 सीटें कांग्रेस को मिली, तो स्ट्राइक रेट 6% का। वहीं समाजवादी पार्टी 298 या 300 कह लीजिए सीट पे लड़ी और उसको मिले 50 सीट, तो लगभग जो है 47 सीट।
तो लगभग 17% का। तो ये देखिए, अगर 17% का भी स्ट्राइक रेट रहता उनके बराबर, या 15 सीटें मिलती, वो भी नहीं मिला, तो इट ड्रैग द अलायंस। तो ये रादर देन बीइंग ए फोर्स मल्टीप्लायर, के अलायंस में होता है कि फोर्स आपकी ताकत हमारी ताकत मिलेगी, एक और एक 11 हो जाएंगे। तो एक फोर्स मल्टीप्लायर ना होकर एक इम्पेडिमेंट बनती है, रोड़ा बनती है, और जीतने में सहायक भूमिका नहीं प्रदान कर पाती है। तो 7 सीटें उत्तर प्रदेश में, और यूपी को ये 7 पसंद है, तो यूपी को जो 7 पसंद थे वो जीत गए, और इस प्रकार जो जो उनका गठबंधन भी था वो ध्वस्त हो गया। इसी प्रकार तमिलनाडु के चुनाव लें, तो तमिलनाडु के चुनाव में जो तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 41 सीटें दी गई थी, और डीएमके 178 सीटें लड़ी थी। तो डीएमके को 178 में 89 सीटें मिली, और कांग्रेस को 41 में मिली कितनी, 8 सीटें, 8 आउट ऑफ 41, 20% का स्ट्राइक रेट। तो ये देखिए, तो 3 बड़े बड़े राज्य में, तो बड़े तमिलनाडु बड़ा राज्य, 39 लोकसभा सीटें आती, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य 105 सीटें दे दी, बिहार 40 सीटें हैं लोकसभा में, यहाँ 70 सीटें दे दी। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो कांग्रेस ने बिल्कुल जो है भस्मासुर के अनुरूप ही जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया है। और मैं स्पष्ट मानता हूं कि आने वाले चुनाव में जो भी उनके सीनियर अलायंस पार्टनर हैं, यह सोचने के लिए बिल्कुल विवश हो जाएंगे कि क्या कांग्रेस को उतनी सारी सीटें दी जाएं, या कांग्रेस को साथ में रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि उनका जो 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 ऊपर से जो उनका जो लीडरशिप है, वो बिल्कुल आप देखेंगे कि एक एड हॉक तरीके से, जो क्योंकि पॉलिटिक्स एक फुल टाइम चीज़ है। राहुल बाबा बिहार में कितने रैली की, मुश्किल से मेरे हिसाब से 5-6। आप फ्री हैं, आप ना कोई, आप सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कोई मिनिस्टर तो है नहीं जो आप व्यस्त रहते हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते चुनाव में, वो नहीं। और बीच में छुट्टियां मनाने वो शिमला भी चले गए। तो पॉलिटिक्स इज ए 24/7 जॉब। यहाँ आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है, पूरी तरीके से अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है, और एक रिस्क टेकिंग, जो रिस्क लेना पड़ता है कि हाँ भाई मैं हार भी सकता हूँ। लेकिन एक तरह से बिल्कुल जो है ढीले तरीके से चुनाव लड़े, मोदी कर दिया, चाइना को ये दे दिया, और उनके भाषणों से भी लोग मजाक उड़ाते। हालांकि वो बड़े नेता हैं, परंतु वाकई में कोई किसी भी प्रकार का एक जोश, एक इम्पैक्ट होता है। मैं सच में मानता हूं कि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी नहीं, जबकि बल्कि राहुल गांधी हैं। तो बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, तमिलनाडु में, तो वहाँ जो है सीनियर पार्टनर किस तरह से निर्णय लेते हैं। क्योंकि डीएमके को भी ये देखना होगा कि तमिलनाडु में एक बार वो धोखा खा चुके हैं, गलती कर चुके हैं, तो कांग्रेस को इतनी सारी सीटें दी जाएं या नहीं जाएं। वाम दलों के साथ कांग्रेस का हो सकता है गठबंधन हो जाए पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी वो लोग देखेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो हर पार्टी जो भी कांग्रेस के साथ है वो विवश हो जाएगी यह सोचने के लिए कि इस पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए तो किस स्तर पर किया जाए। क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, ना उसके पास कार्यकर्ता है। तो जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक फोर्स मल्टीप्लायर की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो कांग्रेस के साथ रहने से कुछ नहीं है। बल्कि कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी है जो ले तो सकती है पर दे नहीं सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं चर्चा करूंगा बिहार के चुनाव के आगे की क्या 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 किस तरह की परिस्थिति बनेगी, आने वाले समय में राजनीति किस करवट लेगी। हम बंगाल के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो आर्थिक विषयों पर कुछ चर्चा करूंगा, खास करके जो कल जो है पीएलआई स्कीम पर वित्त मंत्री ने जो बहुत सारी घोषणाएं की हैं मेक इन इंडिया के तहत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बढ़ावा देने के लिए, तो उस पर भी चर्चा करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार दोबारा आप सभी को, आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।